come on the stage. एंड आज भी वही चीज है, उतनी ही ह्यूमिलिटी, और मैंने एक बार रिक्वेस्ट किया एंड बस कुछ कमिटमेंट से, एंड ही वाज सो एक्साइटेड टू बी विद ऑल ऑफ अस. तो आप सबकी मदद से इट्स टाइम टू वेलकम फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड. सो हियर इट्स मिस्टर अनिल एंड बिंदु नारंग. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. थैंक यू सर, थैंक यू. यस, थैंक यू वेरी मच अरुण कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर इनविटेशन एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. बहुत ही अच्छा लग रहा है. मैं शुरू से ऑलमोस्ट स्टार्ट से जस्ट 1 or 2 5 minutes लेट आई ज्वाइन, और मैंने ये पूरी मीटिंग अटेंड की. बहुत मजा आया. सबसे पहली चीज तो प्लान बहुत बढ़िया था केशव का. इतना यंग बंदा, और ही वाज सो क्लियर अबाउट वट एवर ही वाज सेइंग. इट वाज वेरी एक्साइटिंग. बहुत ही मजा आया. और आपकी ये जो वीडियो ऑन्स हैं, सो माय फुल स्क्रीन इज ब्राइट, शाइनिंग ब्राइट एकदम, और कई सारे पेज आई कैन फ्लिप here and there, and I can see all of you. So it's very exciting to see all of you on this big screen. Very nice. And recognitions में अपने दोस्तों को देख के, यहाँ पे हमारे दोस्त जिनके साथ हम बहुत समय से बिजनेस कर रहे हैं, उनको सबको देख के बहुत अच्छा लगा. स्पेशली आपके एमरल्स, फाउंडर एमरल्स, जिनको हम बहुत ही करीब से जानते हैं, एंड द डायमंड्स, महेश दुबे जी, एंड स्पेशली विजय प्रकाश एंड माधवी. इनको तो हम बहुत समय से हम लोग इकट्ठे ट्रिप्स लगा रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं. तो ऐसा लग रहा है अपने घर में बात हो रही है. और एमवे की एक खासियत ये है कि इसका एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि आप जहां मर्जी चले जाओ, जब अपने एबीओज आ जाते हैं ना, तो वहां पे माहौल अपना ही हो जाता है. और जब हम किसी एबीओ के घर में चले जाते हैं, तो अपना ही घर लगने लगता है. आई स्टार्टेड दिस बिजनेस अबाउट 27 years बैक, मतलब 2 महीने से कम समय के बाद, यानी कि मई में, 5 मई, आई विल बी 27 years इन द बिजनेस. 27 साल हो जाएंगे. 27 साल काफी होते हैं, बट द टाइम फ्लाइज. पर काफी नहीं भी होते. क्या पता लगता है यार, हमें ऐसा लगता है हमने कल ज्वाइन किया था. और जब मैंने ये प्लान पहली बार देखा था, अगर आज मैं जैसे ही सोचता हूँ तो मेरे को लगता है आई रिमेम्बर एज इफ इट वाज यस्टरडे, जैसे कल की बात हो, कल ही देखा है जैसे प्लान, ऐसे लगता है. और 27 साल निकल गए, और इस बिजनेस के इसी एनवायरनमेंट के अंदर, इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग भी बढ़ते गए. हमारे लगाए हुए प्लांट्स भी बढ़ते गए, हमारे नेटवर्क भी बढ़ते गए, और हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए, सब कुछ हो गया. लेकिन हमें ऐसे लग रहा है कल की बात है जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था. So before I really deep dive into the business and its modalities and what is so attractive in the business, how to build the business, how we built it, and what we got out of it, let me tell you a little bit about my background so that अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें नहीं जानते हैं, प्रॉपर तरीके से उन्हें पता लग जाए कि हम कहाँ से आते हैं, कौन हैं, कैसे इस बिजनेस में आ गए, क्या हुआ. सो बेसिकली मैं और मेरी वाइफ बिंदु, हम लोग दोनों होशियारपुर को बिलोंग करते हैं. एंड होशियारपुर इज स्मॉल सिटी इन द स्टेट ऑफ पंजाब. मेरे फादर प्रोफेसर थे, मैथ्स पढ़ाया करते थे. और हमें तो उन्होंने मैथ्स छोड़ के बाकी के सारे सब्जेक्ट भी पढ़ा दिए, क्योंकि वो बड़ा फोकस था हमारे घर में पढ़ाई पे. तो वो जो भी सब्जेक्ट होता था उसको हमारे साथ पढ़ पढ़ के पढ़ा देते थे. फिजिक्स भी उन्होंने पढ़ाई, केमिस्ट्री भी पढ़ाई, मैथ्स तो पढ़ाना ही था, सब कुछ पढ़ाया उन्होंने. और वो चाहते थे कि यार हम टॉप करें, क्योंकि उनके पास एक फार्मूला था उनके माइंड में. वो फार्मूला था जिंदगी में सक्सेसफुल होने का फार्मूला. उनके माइंड में क्या फार्मूला था? बड़ा सिंपल फार्मूला था. अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे नंबर लो, फिर एक अच्छी जॉब लो, और जिंदगी सेट हो जाएगी. उस फार्मूले के हिसाब से वो हमें भी कामयाब करना चाहते थे. और वो एक बेहतरीन फार्मूला है आज भी. आज भी, तब भी वो बढ़िया फार्मूला था. तब भी उस तरह से हमने सक्सेस ली. आज भी लोग उस तरह सक्सेस लेते हैं, एंड उसमें कोई कमी नहीं. तो उस पे हमने फोकस किया. तो फोकस हमने क्या किया, हमारे को कराया गया. हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर हर वक्त, आपको जैसे मैंने बताया, मेरे को बोलते थे यार अपना एक टाइम टेबल बना लो. और हम ही टाइम टेबल हमारे हाथ से बनाते थे, सामने लगा देते थे बोर्ड पे, और उसको हमें फिर कहते थे अब बेटा आज इतना बजे उठना जरूरी है, इतने बजे पढ़ना जरूरी, इतने बजे काम करना जरूरी, वगैरह वगैरह. और हमारे
स्कूल में आना, कॉलेज में आना, हमारे टीचर्स को मिलना और उनसे बात करना, हमारा फॉलोअप करना, ट्रैक करना, हुआ क्या, रिजल्ट क्या हुआ। मैट्रिक में मेरा नेशनल स्कॉलरशिप था, हम लोग अच्छे नंबर लेते थे हमेशा। मैथ्स में तो कभी 98 भी आए तो भी हमारे डैड बोलते थे, यार 2 नंबर क्यों कटवा के आई यार, तो नाम नाक कटवा दी हमारी, 100 वही लेने हैं। और फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी थापर कॉलेज पटियाला से, एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है पंजाब में। और वहाँ से मैंने 1983 में पास आउट किया। आप में से बहुत सारे लोग 1983 में पैदा नहीं हुए होंगे। समय तो ऐसे निकल जाता है, मेरे को तो ऐसे लगता है जब मैं 1983 में पास आउट होकर निकला था ना, तो उस टाइम जो माइंडसेट था हमारा वो भी आज भी है। आज भी म्यूजिक बजते ही डांस करने का मन करता है। आज भी गेम हाथ में कोई पैडल आ जाए या कुछ आ जाए तो गेम खेलने का मन करता है। एंड आई प्ले लॉट ऑफ गेम्स आल्सो इवन नाउ। आई रेगुलरली प्ले गेम्स एंड आई आई डांस टू एवरी म्यूजिक। एंड मेरे दिल में दिमाग में भी हमेशा म्यूजिक बजता ही रहता है। एंड पास आउट होने के बाद मेरी पहली कैंपस सिलेक्शन हुई एंड आई गॉट प्लेस्ड इनटू ए मल्टीनेशनल कंपनी। और मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ सूरत से, गुजरात से। उस कंपनी में मैं, एक बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी सैलरी से शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले बजाज सुपर स्कूटर खरीदा गया। स्कूटर का बड़ा उस टाइम पे हमारा क्रेज था, यार लाइफ में जिंदगी में स्कूटर खरीद लेंगे तो जिंदगी सेट हो जाएगी। उसके बाद मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में गया। मैं नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन कानपुर में पोस्टिंग थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहाज बनते हैं वहाँ पे। मैं प्रोजेक्ट्स पे रहा। मेरी जब शादी हुई बिंदु के साथ, वो भी होशियारपुर को बिलोंग करती है, हमारे घर आपस में बहुत नजदीक नजदीक हैं, गलियों में से पैदल जाने में 3-4 मिनट लगते थे। लेकिन हमने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था, प्योरली अरेंज मैरिज है। एंड एनबीसीसी में जब मैं था तब मेरी शादी हुई, लेकिन मैंने वो जॉब स्विच किया, पंजाब गवर्नमेंट में आ गए। पंजाब गवर्नमेंट जॉब निकली तो ऐसे लगा पता नहीं आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मैं बहुत सेटिस्फाइड था अपनी जॉब से, लेकिन समटाइम्स डेस्टिनी प्लेज इट्स ओन रोल। यू मेक योर ओन प्लान्स बट गॉड हैज इट्स ओन प्लान। तो मैं पंजाब गवर्नमेंट में पहुंच गया। बड़ी लंबी कहानी है लेकिन आज उसको स्किप करेंगे। तो आई ज्वाइन पंजाब गवर्नमेंट एज एसडीओ इन पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। उस टाइम पीएससी भी होता था, आजकल पीएसपीसीएल बोलते हैं उसको। तो मैंने बिजली बोर्ड में हिंदी में बात करें तो एज एसडीओ ज्वाइन कर लिया। तो वहां जाके पता लगा यार ये तो बड़ा काम गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे तो बड़ी स्लो प्रमोशंस हैं। मैं तो एनबीसीसी में तो अभी तक क्या हो जाता, कमाल हो जाती। तो इस तरह बंदा गलतियां करता है लाइफ में, बट पता नहीं गलती भी कई बार अच्छे के लिए होती है। एंड आई लैंडेड इनटू पीएसईबी वेयर आई फाउंड माई सेल्फ दैट आई एम नॉट इन द राइट प्लेस। लेकिन मैंने फिर इधर उधर देखा, यार अभी उधर एनबीसीसी में प्रमोशन स्टार्ट हो जाएंगी, मैं यहाँ आ गया, क्या करना है। तो मैं डेपुटेशन पे चला गया पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन। और वो एक नया डिपार्टमेंट था वहाँ। आउट ऑफ द 10 प्रमोशंस हुई तो मैं बहुत जल्द अपनी लाइफ से पहले, कैरियर से पहले, अपने बैच से पहले एक्सीएन बन गया। पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन पोस्टिंग हो गई मोहाली में। अब क्या हुआ, एक बहुत ही सेटिस्फाइंग माहौल बन गया दिमाग में। आउट ऑफ द 10 प्रमोशन, घर खरीद लिया, एक फ्लैट खरीद लिया, एक गाड़ी खरीद ली। फोर व्हीलर की बड़ी डिमांड होती थी, सेकंड हैंड गाड़ियां बहुत खरीदी थी, लेकिन नई गाड़ी खरीद ली, नई मारुति 800। और सरकार की तरफ से, पंजाब पुलिस में गाड़ियां बहुत हैं, तो सरकार की तरफ से एक्सिन को एक ब्रांड न्यू एम्बेसडर, व्हाइट एम्बेसडर। क्या नहीं, टेक ए कॉल फॉर ए सेकेंड। या सो तो ये लाइफ इस तरह चल रही थी। और मैं पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में एज एक्शन जब जॉब कर रहा था, तो ब्रांड न्यू एम्बेसडर, पर्दे लगे हुए वाइट। अब मजा आने लगा लाइफ का बहुत जबरदस्त। सुबह आती थी ड्राइवर, गाड़ी खड़ी हो जाती थी बाहर, और मैं घर से निकलता था तो कॉलर ऐसे करके निकलता था और देखता था यार कौन कौन देख रहा है। वही एक चार्म रहता है कि यार हम लोग अपने घर में रहते थे, एक फ्लैट खरीद लिया था। तो लाइफ बड़ी सेट चल रही थी, लग रहा था कि अब लाइफ सेट है, बढ़िया चल रहा है, जिंदगी बढ़िया चल रही है। लेकिन लाइफ हैज इट्स ओन पर्पस एंड मीनिंग्स, एंड यू डिजाइन योर ओन लाइफ इन योर ओन वे, बट गॉड हैज इट्स ओन प्लान। आपको मैंने बताया। तो क्या हुआ, एक दिन जब मैं वहां पे बहुत ही बिजी जॉब में अपना काम कर रहा था, तो मेरे ब्रदर इन लॉ, जो कि मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर, एक दिन हमारे घर आए। और वो कहाँ कहाँ से बहुत बड़ा कनेक्शन बना उनका, और उनको किसी ने बताया कि एक बिजनेस लॉन्च हो रहा है इंडिया में, और वो चंडीगढ़ में है, और वहां पे जाओ और देख के आओ। तो वो अपने हाथ में एक एड्रेस लेके करनाल से चंडीगढ़ आए और मेरे को लेके वहां गए। और
शॉर्ट करते हैं स्टोरी को, थोड़ा कुछ आगे की बात करेंगे। मतलब की बात यह है कि मैं एक एमवे की मीटिंग में पहुंच गया ब्रदर इन लॉ के साथ, बहुत मना करने के बाद, बहुत रिलक्टेंट होने के बाद पहुंच गए। वहां पहुंच गए तो जब वहां पहुंचे तो प्लान व्लान हो गया था खत्म, और प्लान हो चुका था, लेकिन वहां पे एक अमेरिकन जिसने वो प्लान बताया था, उस बिजनेस के बारे में बताया था, वो वहां पे बड़ा प्रोमिनेंटली उस हॉल में घूम रहा था जहाँ पे 15-16 और लोग थे। तो मेरे ब्रदर ने उससे जाके बात किया, मैं बैठा रहा, वो आपसे बात करते रहे। और मैंने सोचा यार ये वहां पे कोई फ्रॉड हो रहा है, बहुत बड़े पैसे लेके चला जाएगा, अंग्रेज है ये आया हुआ है। हमने तो अंग्रेज उन दिनों देखे नहीं थे, इतने इंडिया में आते भी नहीं थे उन दिनों फॉरेनर्स। तो वहां मैंने देखा यार ये कोई गड़बड़ होने वाली है यहाँ पे, लेकिन हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, अपने पास पैसे ही नहीं थे उन दिनों में, क्योंकि हमने जितने पैसे थे घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, गाड़ी की ईएमआई जाने लगी, घर की ईएमआई जाने लगी, बच्चे अच्छे स्कूलों में डाल दिए, उनकी अच्छी फीसें जाने लगी। तो क्या होता था कि पैसे खत्म हो जाते थे फटाफट, जेब में कुछ नहीं रहता था, बैंक में कुछ नहीं रहता था। लोन हो गए दो, दो ईएमआई जाती हैं, और कुछ उधार भी ले लिए थे। जब मैंने फ्लैट खरीदा, पहला अपना घर खरीदा, तो फादर से कुछ लोन लिया, ब्रदर इन लॉ से कुछ लोन लिया, तो उनको भी पैसे देने थे। तो जैसे ही थोड़े से पैसे इकट्ठे होते थे उनके उनके चुका देते थे। तो मतलब हमारे पास कोई पैसा नहीं था। तो जिसके पास पैसा नहीं होता वो एकदम सेफ होता है, उसके साथ फ्रॉड कोई नहीं कर सकता। पैसे नहीं है, फ्रॉड क्या होना। तो मैंने कहा यार यहाँ कुछ फ्रॉड होगा, इनके साथ होगा, अपना काम सेफ है, कोई टेंशन नहीं है। मेरे ब्रदर मर्चेंट भी चीफ इंजीनियर है, तो उनके पास कुछ अच्छे पैसे हमें लगता है हैं। तो मैंने कहा यार ये आज फंस गए तो काम खराब है, देखते क्या होता है। तो इतनी देर में मेरे ब्रदर उससे बात बात करके वापस आए, तो कहने लगे यार चलते हैं। मैंने कहा चलो चलें, लेकिन मैंने कहा भाई बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तो कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। तो वो बताने लगे यार पैसे तो बड़े थोड़े से इन्वेस्ट हो रहे हैं। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि यार बड़े थोड़े से पैसे, कितने पैसे। उन्होंने जब बताया, मैंने कहा यार पहली बार जिंदगी में अपने पास इतने पैसे भी हैं और बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। तो मैंने कहा यार मैं भी ये तो करना चाहिए मेरे को भी। तो मतलब क्या है कि मेरे को इस बिजनेस का प्लान समझ में नहीं आया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, और जो मेरे को समझ में आया था वो सारा गलत था। और मैं वहां पर एकदम पॉजिटिव हो गया, बस इतना सुन के कि इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम है, इसको करना चाहिए। और मैंने डिसाइड किया वहीं पर ही, मैंने कहा जी मैं करना चाहता हूँ। मैंने उस अमेरिकन को, मैं करना चाहता हूँ, मैंने उसको जाके फॉर्म भरना शुरू किया। मेरे बदनला ने आके मेरे को मना करना शुरू कर दिया, अरे तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये नहीं होगा। तो मैं एक बार रुका, लेकिन वो जो फॉरेनर थे उन्होंने मेरे को फिर अपने एक तरफ लेके गए, उन्होंने मेरे को एक प्रोफाइल ऑफ सक्सेस दिखाई। ये बंदा कर रहा है, ये बंदा कर रहा है, ये बंदा कर रहा है। प्रोफाइल ऑफ सक्सेस देख के बस मैं फिर पॉजिटिव हो गया। तो मैंने कहा जी मैंने कहा, और मेरे को कुछ पता नहीं मैंने क्या ज्वाइन किया, मेरे को ये नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ। बस मैं पॉजिटिव हो गया, सिर्फ प्रोफाइल ऑफ सक्सेस देख के, और वहां से 1500 रुपये दे के, उसको वहां से 1500 रुपये दे के ही हटा। मेरी जेब में थे ही 1500। और मैंने उनको बोला पूरे कितने पैसे लगे, उन्होंने बताया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। और वहां से मेरा घर तकरीबन 25 मिनट की डिस्टेंस पे था, 20-25 मिनट। मैं घर गया और वापस पैसे लेके आया, बिंदु को वापस लेके आया। और वो डॉक्टर विलियम हैरिस, जो हमारे अपलाइन हैं इस बिजनेस में, जो उस टाइम पे प्लेटिनम होते थे, जो स्पेशली इंडिया है बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उनको बिंदु भी मिली और हम उस दिन ज्वाइन कर, शॉर्ट स्टोरी। और उन्होंने हमें बहुत सारी कैसेट्स दे दी और कुछ किताबें दे दी, और हम कुछ कुछ घर आ गए, हम बिजनेस में लॉन्च करके। अब देखो सिंपल बात, डॉक्टर विलियम हैरिस उससे पहले कभी इंडिया नहीं आए थे, और उसके बाद वो कभी इंडिया नहीं आए। उनका पहला और आखिरी ट्रिप था। और उनके उस ट्रिप में उन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए, लेकिन उनको सिर्फ दो बंदों ने ज्वाइन किया, एक मैं, और एक जिसके घर में वो प्लान दिखा रहे थे, अतुल एंड रीना कुमार, जिसने उनको बुलाया था, जो हमारी अपलाइन बने। तो ये स्टोरी मतलब क्या है कि इतने सारे इस बिजनेस में, इस स्टोरी में, इस कहानी में इतने सारे करेक्टर हैं। जिसने डॉक्टर विलियम हैरिस को इंडिया भेजा, ये कहानी है लंबी, वो अतुल कुमार की सिस्टर थी। उसने बोला कि यार मेरा ब्रदर है, वहां चले जाओ। अतुल कुमार जिसने बुलाया उनको, जिसके घर वो रहे, मेरे ब्रदर को किसी ने बताया इंडिया में बिजनेस होने वाला है, वो वहां से उससे सुन के यहाँ आए, मेरे को धक्के से लेके गए। इतनी सारी 16 लोग वहां बैठे हुए थे। आज आप देखो कि ये सारे लोग, मैं डॉक्टर विलियम हैरिस को उसके बाद कभी नहीं मिला। अतुल कुमार इस बिजनेस में जो मेरे अपलाइन थे, जिसने बुलाया था स्पेशली डॉक्टर विलियम हैरिस को, जिसने उनको प्लान दिखाने के लिए बुलाया था, वो आज बिजनेस में नहीं है, वो छोड़ गए। तो इतनी लंबी कहानी होने के बाद इतने सारे लोग जो इतने करेक्टर थे, जिन्होंने अपना अपना रोल प्ले किया, और वो सारे इस बिजनेस में कहाँ हैं मेरे को पता नहीं, ये बिजनेस में है ही नहीं। और हम आपके सामने हैं, फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड, और कितने सारे लोग हमारे बिजनेस में डायमंड, एमरल्ड, फाउंडर प्लेटिनम है। तो मेरे को लगता है ये सारा षड्यंत्र रचा भगवान ने, एक कॉन्स्पिरेसी।
कॉन्स्पिरेसी ऑफ गॉड कहता हूं मैं इसको। और उन्होंने इतने सारे लोगों की ड्यूटी लगा दी, तो तुम यार ये काम करो, क्योंकि एक कपल है इंडिया में, होशियारपुर के बंदे हैं वो, सिंपल से, वो उनकी जिंदगी बदली जाए। चलो, सबको काम पे लगा दिया, सारे लग गए काम पे, और हमने जाके ज्वाइन कर लिया। और आपके सामने है, हमारी लाइफ इतनी जबरदस्त तरीके से चेंज हो गई। आई थिंक बिंदु वांट्स टू आस्क मी समथिंग। आज का दिन कुछ बहुत अमेजिंगली बिजी है जस्ट। सो मान, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, बट नाउ इट विल गो स्मूथ। सब कुछ हो गया और एवरीथिंग सेटल नाउ। सो मैंने इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया था तो मैं इतना सेटिस्फाइड था अपने जॉब में, और उस जॉब को पाने के लिए मैंने 23 साल की पढ़ाई करी और 15 साल वो नौकरी करी, और उससे घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, बच्चे अच्छे स्कूलों में डाल दिए, और ऐसे लग रहा था कि अब बस इसी में धीरे धीरे जाके रिटायरमेंट तक चीफ इंजीनियर या इंजीनियर इन चीफ बनना है, और फिर पेंशन आया करेगी। तो वो चीजें हमारे सपनों में चला करती थी। लेकिन क्या हुआ जानते हो? विद इन 1 ईयर, 12 months ओनली, विद इन 1 short year, आई कुड लीव द जॉब। मैंने जॉब छोड़ दी। क्या लगता है आपको, कैसे पॉसिबिलिटीज होती हैं दुनिया में, क्या पॉसिबल नहीं है? और इस बिजनेस कितना पावरफुल हो सकता है, ये बिजनेस किसी एक इंसान के लिए, मेरे लिए, आई डोंट नो व्हाट इट कैन डू फॉर यू, बट व्हाट इट हैज डन फॉर मी, दैट आई कैन टेल यू। सो कितना पावरफुल हो सकता है ये बिजनेस एक इंसान के लिए, जो इतनी पढ़ाई करके टॉप कर इधर कर, मेरी मेरी जो बीटेक थी वो ऑनर्स में थी। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इंडस्ट्रियल रिलेशन पर्सनल मैनेजमेंट में, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया। अपनी जॉब में आउट ऑफ द टर्न प्रमोशंस ली, and in 12 short months, 1 short year, I could leave the job and go all out in this business and achieve my freedom from the job. जब मेरे अपलाइन, डॉक्टर विलियम हैरिस के अपलाइन कार्ल रेडन, मेरे अपलाइन कार्ल एंड मार्शा रेडन है, जो कि एग्जीक्यूटिव डायमंड है एमवे बिजनेस में, जो यूएस में रहते हैं, उनको जब मैं पहली बार मिला तो उन्होंने मेरे माइंडसेट को चेंज किया सिर्फ 10 मिनट के अंदर। मैं इस बिजनेस में सीरियस नहीं था, उनके साथ मेरी 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 अपलाइन के साथ पहले 10 मिनट की मुलाकात, उसने मेरे माइंड को चेंज करके रख दिया। उन्होंने मेरे को वो विजन दिखाया, और वो कार्ल रेडन और मैं आज बेस्ट फ्रेंड्स हैं इन द वर्ल्ड। मेरे दुनिया में अगर कोई सबसे करीबी मित्र हैं तो वो कार्ल रेडन है, और वो ये बार बार कहते हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है अराउंड ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया, दैट्स अनिल नारायण। एंड हमने बहुत ही क्लोजली काम किया इस बिजनेस में, क्योंकि उन्होंने मेरे माइंडसेट को एकदम चेंज कर दिया और मुझे एक बहुत बड़ा विजन दिखाया। उन्होंने मेरा कभी कोई प्लान नहीं दिखाया, मैंने कभी अपने प्रॉस्पेक्ट को उनसे नहीं मिलवाया, मैंने उनसे कभी कोई होम मीटिंग नहीं करवाई, मैंने उनके मेरे घर में होते थे और प्रॉस्पेक्ट होता था, मैं उनसे नहीं मिलवाता था। मैंने उनसे किसी का कोई फॉलोअप नहीं करवाया, उनसे कोई काम नहीं करवाया, लेकिन मेरे बिजनेस में 90% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ उन्हीं की है। यू नो व्हाई? बिकॉज एक बंदे को ज्वाइन कराना, या एक बंदे को विजन दिखा देना, या एक बंदे को इस बिजनेस में ले आना, या एक होम मीटिंग कर देना, कोई बिजनेस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट है जब वो मेरे माइंड को उन्होंने चेंज कर दिया, और मेरे माइंड को उन्होंने ऐसा विजन दिखा दिया, इस बिजनेस की पॉसिबिलिटीज इमेजिन करनी सिखा दी। एंड व्हेन आई स्टार्टेड इमेजिनिंग द पॉसिबिलिटीज थ्रू दिस बिजनेस, ये बिजनेस मेरी लाइफ में मेरे लिए क्या कर सकता है, तो उसके बाद तो फिर सब कुछ बदल गया। और मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मैं इस बिजनेस में आया था सिर्फ ये सोच के कि जो मेरी ईएमआई जा रही हैं, उनमें से अगर 10,000 रुपये भी इस बिजनेस से बनने लग जाएं तो काफी होंगे। यू नो, एक इंसान किसी बिजनेस से क्या पा सकता है, कैसे सोचता है? वो सोचता है बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट ही नोस, बाय वर्च्यू ऑफ हिज बिलीफ सिस्टम, बाय वर्च्यू ऑफ हिज थॉट प्रोसेस। आपको पता है, हम अपने वर्क एथिक या हार्ड वर्क की वजह से जिंदगी नहीं बनाते हैं। अगर मेहनत करके जिंदगी बन सकती होती तो कोई भी बंदा मेहनत करके जिंदगी बना लेता। अगर हार्डवर्क करके एमवे बिजनेस में डायमंड, डबल डायमंड या क्राउन जा सकते होते तो सब लोग चले जाते। आपको पता है कितने लोग एमवे में मेहनत करने को तैयार हैं? अगर किसी को बोला जाए कि तू यार ये इस तरह की मेहनत कर ले, हर रोज सुबह 5 बजे उठ जाएगा और रात को 10 बजे तक काम किया, अगर 4 साल में डायमंड जाए,
20 साल में डायमंड चला जाएगा, तब भी लोग तैयार हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस बिजनेस इज नॉट ए बिजनेस वेयर रिजल्ट्स कम फ्रॉम द हार्ड वर्क। काम करके इस बिजनेस में रिजल्ट नहीं आते, काम तो करना ही पड़ेगा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। काम तो करना ही पड़ेगा। हमने किया कितना किया मैं आपको अभी बताऊंगा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, बट द रिजल्ट्स इन दिस बिजनेस आर प्रोपोर्शनेट टू योर बिलीफ सिस्टम। आपकी सोच से रिजल्ट आते हैं इस बिजनेस में। कैसा सोचते हो आप? डू यू नो व्हाई? सोच से क्यों आते हैं रिजल्ट? बिकॉज ये लोगों का बिजनेस है। ये लोगों को अपने साथ जोड़ने का, लोगों को अपनी टीम में लाने का, उनके साथ टीम बिल्ड करने का, रिलेशनशिप बिल्ड करने का, उनके साथ मिलके काम करने का और मिलके रिजल्ट लाने का बिजनेस है। और जब आप लोगों से बात करते हो तो दो चीजें काम करती हैं। नंबर वन, योर वर्ड्स। द वर्ड्स विच यू स्पीक, जो आप बोलते हो वो काम करते हैं। बट मोर पावरफुल देन योर वर्ड्स आर योर थॉट्स। जो आप सोचते हो वो काम करता है, बिकॉज थॉट्स हैव ए फ्रीक्वेंसी विच इज मच ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर वर्ड्स। आपको पता है आपके वर्ड तो सिर्फ कुछ फीट या कुछ मीटर जा सकते हैं, बट योर थॉट्स कैन गो टू अदर पर्सन माइंड अक्रॉस द ग्लोब। आप अभी किसी के बारे में सोचोगे ना, तो वो वहां दूसरी दुनिया में 14,000 किलोमीटर दूर, 10,000 किलोमीटर दूर वो फील कर सकता है आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में, या आपका थॉट प्रोसेस क्या है। जब आप किसी के सामने बैठते हो तो फर्स्ट दे फील योर थॉट्स एंड देन दे अंडरस्टैंड योर वर्ड्स। तो वो जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपकी सोच है, जो आपकी बिल्ड हुई है। और सोच कैसे बिल्ड होती है, बिलीफ सिस्टम किस तरह बनते हैं? बिलीफ सिस्टम बनते हैं बाय वर्च्यू ऑफ योर अपब्रिंगिंग। जब आप बड़े होते हो, एक माहौल में बड़े होते हो, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी एसोसिएशन, द बुक्स यू रीड, द प्लेसेस यू गो, द पीपल यू मीट, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, एवरीथिंग। इतना कुछ इम्पैक्ट करता है आपके लाइफ में। कुछ लोग सोचते हैं मंदिर जाना चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं नहीं जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं गुरुद्वारे जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इस तरह से दिवाली मनानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं उस तरह से मनानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं दुर्गा पूजा मनानी चाहिए, में ज्यादा मजा आता है, कुछ लोग कहते हैं गरबा करना चाहिए। हर बंदा अलग तरह सोचता है। एंड दैट इज योर बिलीफ सिस्टम, एंड दैट इज हाउ यू थिंक योर पॉसिबिलिटीज एंड व्हाट इज नॉट पॉसिबल, what can be done, what cannot be done. You're thinking about God, the Almighty. You're thinking about the universe. क्या दुनिया में हो रहा है? You're thinking about how results are achieved and how the life is shaped. Your priorities. आप क्या चाहते हो लाइफ में? क्या चाहते हो? आपकी प्रायोरिटीज आपके बिलीफ सिस्टम से बनती है। एंड योर बिलीफ सिस्टम बिल्ड्स योर लाइफ, योर कैरियर, योर एवरीथिंग, वट एवर यू आर, वेयर एवर यू आर रीच टूडे। अभी तक आप जहाँ हो अपनी सोच से हो, और आज के बाद जहां जाओगे वो भी अपनी सोच से जाओगे। बट द गुड न्यूज इज, इस सोच को बदला जा सकता है, इस सोच को चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज कर सकते हैं? बाई वर्च्यू ऑफ पुटिंग मोर इंफॉर्मेशन इन टू योर हेड, बाई वर्च्यू ऑफ मोर एसोसिएशन, एसोसिएटिंग विद मोर पॉजिटिव पीपल, बाई रीडिंग मोर बुक्स, बाई अटेंडिंग मोर सेमिनार्स, बाई अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट द वर्ल्ड। अच्छे अच्छे लोगों की संगत करना, अच्छे अच्छे लोगों को सुनना। क्योंकि जो आप सुनते हो, जो आप फील करते हो, जो आप सोचते हो, जिस तरह के एसोसिएशन में जाते हो, वो आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर देता है। एंड जब वो बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है, जब आपकी सोच बदल जाती है, उस बदली हुई सोच से आप कहीं आगे जा सकते हो। कहते हैं व्हाट हैज ब्रॉट यू अप टिल हियर विल नॉट गेट यू देयर। जो चीज आपको यहां तक लाई है वो वहां तक लेके नहीं जा सकती। और जो आपके जो गोल्स हैं और जो आपके एस्पिरेशंस हैं और जहां आप पहुंचना चाहते हो और जहां आप जा सकते हो, that place where you can be, that always lies outside of your belief system. वो हमेशा आपके बिलीफ सिस्टम के बाहर ही है जहां आप जा सकते हो। बिलीफ सिस्टम के बाहर है तो आप अचीव नहीं कर पाओगे, लेकिन गुड न्यूज इज आप अपना बिलीफ सिस्टम इतना बड़ा करो कि वो अंदर ही आ जाए। So you have to train yourself. You have to understand more about this world, how it works. You have to understand more about the universe. You have to change the way you think. You have to change the way you understand people, understand the world. आपको हर बंदा अच्छा अच्छा लगने लगेगा, आपकी सोच बदल जाएगी लोगों के बारे में। एंड दिस बिजनेस इज लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस। लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस, लीडरशिप चाहिए इस बिजनेस को चलाने के लिए। हम लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, हमारी वोकेबलरी कुछ और थी, हमारी बातें कुछ और थी, हमारी सोच कुछ और थी, हम कुछ और बोलते थे, कुछ और बातें करते थे। हमने बहुत सारे वर्ड जिंदगी में सुने नहीं थे। क्योंकि हम लोग क्या, मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, हमें तो ये पता है यार सीमेंट कितना डालना, सरिया कितना डालना। हम तो डिजाइन करते हैं पहले नेगेटिव सोच के। हम ये सोचते हैं इतनी छत बड़ी है, ये तो गिर जाएगी, तो अब गिरनी नहीं चाहिए, तो कितना सरिया डाल देंगे ना गिरे।
तो हम लोग तो नेगेटिव डिजाइन करते हैं पहले ही, और हम लोग तो अपने ही चक्कर में रहते हैं, यार कुछ लाइनें ड्रा कर लो और काम कर लो और इस तरह से बना दो, बिल्डिंग बना दो, बिल्डिंग खड़ी रह जाए, उतनी काम है। मैं प्रोजेक्ट्स पे रहा हूँ तो उसी तरह का माइंडसेट फिर हमारी जॉब में, मैं जॉब में रहा हूँ, जॉब पॉलिटिक्स वो हमने बहुत देखी है, उसको झेला भी है, उसमें आगे भी रहे हैं, पीछे भी हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है लाइफ में जॉब के अंदर, वो चलता है सबके साथ। व्हेन आई ज्वाइन दिस बिजनेस एंड आई मेट विद कार्ल रेडन, and my first 10 minutes meeting with him, he started changing my mind. वहीं से मेरा माइंड बदलने लगा। उन्होंने मेरे को 10 मिनट में बहुत सारे सवाल पूछे, अनिल तुम क्या करते हो। अब मैं, हमें आदत है यार कुछ बंदे को इम्प्रेस कर दो यार, एक अंग्रेज ने पूछा उसको इम्प्रेस करो। मैंने कहा मैं टॉप कर रहा हूँ जिंदगी में, जबरदस्त नौकरी करता हूँ, मेरे पास एक एम्बेसडर कार है, कोई सरकारी है, अपनी गाड़ी भी है, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। वो पूछने लगे छुट्टियां मनाने जाते हो, हर साल जाते हैं छुट्टियां मनाने। तो मैंने उनको बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश की, उनको सब कुछ बढ़िया बढ़िया बताया। तो सुनते रहे और इसी काम में 5 मिनट पहले निकल गए। मीटिंग कितनी, 10 मिनट। 5 मिनट उन्होंने मेरे को सुना, सुनने के बाद फिर मेरे पास आए, नजदीक आए, हम लोग दोनों वन ऑन वन बैठे हुए थे, मेरे नजदीक आए, मेरे हाथ पे हाथ रखा, मेरे को कहने लगे अनिल यू आर ए वेरी गुड पर्सन, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन। अरे मैं तो सोचता ही रह गया, मैंने कहा यार मैं तो अभी तक इतने क्वेश्चन इन्होंने पूछे, अभी तक ये तो पूछा नहीं कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, अभी क्या हो गया। तो उस दिन मेरी फर्स्ट लर्निंग हुई, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट समथिंग यू हैव टू पॉज एंड आस्क फॉर परमिशन। वो रुके, मेरे हाथ पे हाथ रखा और मेरे को बोले कैन आई आस्क यू क्वेश्चन। अब मेरी आंखों में ऐसे देखा और पूछा कैन आई आस्क यू क्वेश्चन। माहौल एकदम सीरियस हो गया, मेरा दिमाग चलने लगा, ये पूछेंगे क्या। क्या पूछा उन्होंने, अनिल इफ मनी एंड टाइम आर आउट ऑफ द वे, पैसा और समय की अगर चिंता खत्म हो जाए, वुड यू रियली लाइक टू डू दिस जॉब, क्या तुम ये जॉब करना चाहोगे। अब माहौल ऐसा बन गया था, उन्होंने वो जो मेरे को पूछा ना कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, और मेरी आंखों में आंखें डाल के जब देखा और जब मेरे को इतने धीरे से ये सवाल पूछा, तो झूठ बोलने की गुंजाइश रही नहीं, जो मैं बोल रहा था कोई गुंजाइश नहीं रही, और मैंने जवाब दिया सिंपल, काल नहीं करना चाहिए। बोलते आई न्यू योर आंसर अनिल, बट मेरे को इससे ही बताओ क्यों नहीं करना चाहो। मैंने कहा काल यहाँ स्टेग्नेशन है, यहाँ पे जॉब पॉलिटिक्स है, यहाँ पे प्रमोशन अपने हाथ में नहीं है, जब तक ऊपर प्रमोट नहीं हो गया आप यहीं रहोगे। स्टेगनेंट वाटर स्टार्ट स्टिंकिंग, आई वांट टू डू समथिंग बिग, एंड मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूँ। और क्वेश्चन कुछ पूछे उन्होंने और कहने लगे डू यू नो व्हाट कैन हैपन टू योर लाइफ इफ यू कैन गो डायमंड इन द बिजनेस। मैंने कहा नो आई डोंट नो। उन्होंने मेरे को एक पिक्चर दिखाई, विद इन 2 मिनट्स, फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवॉर्ड, द फोर फंडामेंटल्स ऑफ द एमवे बिजनेस। And then he came closer to me and said, Anil, I'm sure with the kind of person you have won many battles in your life. बहुत सारी जीत तुमने हासिल की है जिंदगी में, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो गेम्स में हो, तुमने बहुत सारी जीत हासिल की है। इफ यू कैन विन वन मोर टाइम इन दिस बिजनेस योर लाइफ विल चेंज फॉर एवर। एंड ही सेड I'll meet you again, but now I'm in a hurry because I have another meeting. वो कुछ 3-4 उस टाइम उनके बड़े क्लोज एबीओज होते थे, उनके साथ घूमते थे, और वो चले गए वहां से, और हमारी मीटिंग हुई खत्म। मैं वहां से बाहर निकला, मैंने भी गाड़ी उठाई और मैं भी घर की तरफ चल पड़ा। घर का रास्ता 35 सेक्टर चंडीगढ़ में एक होटल हिमानी है जहाँ पे वो मेरे को पहली बार मिले थे, उसकी बेसमेंट में, और वहां से हम रहते थे उन दिनों में फेज 9 मोहाली में। वहां से हमारा घर का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था, और मैं वहां से चला, और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा तो मैं सोचने लगा यार आज मैं मिला किसको, हु वॉज दिस पर्सन
दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद हिम। ये बंदा कौन था यार, इसने मेरे को वो कुछ पूछ लिया जो आज तक मेरे को किसी ने नहीं पूछा, और इसने मेरे को वो कॉन्फिडेंस दिया जो आज तक किसी ने दिया नहीं, और इसने मेरे को मजबूर किया सपने लेने पे और ये सोचने पे कि मैं जिंदगी में चाहता क्या हूं। और मैंने बाहर निकल के ये सोचा यार, अगर ये बिजनेस इंडिया में चला और इस बिजनेस में अगर कोई डायमंड गया तो मैं पक्का डायमंड जाऊंगा। उस 10 मिनट की मीटिंग के बाद मैं वहां से डायमंड बन के बाहर निकल गया, और कब घर आ गया मुझे पता ही नहीं। और मैंने अपने वाइफ को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात हुई है, एंड आई एम सीरियस अबाउट दिस बिजनेस, आई विल लर्न दिस बिजनेस। मैं इसको समझूंगा, अगर मेरी समझ में आ गया। इंजीनियर्स बहुत नेगेटिव लॉजिक ढूंढते हैं हर चीज में, अगर मेरी समझ में आ गया फिर फट्टे चक देंगे। सो मैंने इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, समझना शुरू किया, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। कार्ल रिडन का फोन आया तो उन्होंने बताया वहां मीटिंग में जाओ, जाना शुरू किया। एंड स्लोली व्हेन आई understood the logic behind this business, when I read about the products of the business, when I understood the plan, the way it works, the mechanics of the business, and when I went to some big meetings, तो मुझे इतना विश्वास हो गया कि यार इस बिजनेस में अगर बंदा अचीव करेगा ना तो कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। एंड when you get hold of something which is big, जब आपके हाथ में वो चीज आ जाती है जो बड़ी होती है तो आप बड़ा सोचने लगते हैं। आपका सोच सीमित करती हैं आपके रिसोर्सेज एंड आपके व्हीकल और आपका विजन। आप कहाँ जा सकते हो, आपकी सोच भी वहीं तक जाती है। जैसे आप सोचने लगते हो, जैसे स्कूटर टू व्हीलर लेना हमारा ड्रीम था, उसके बाद में मारुति कार एक बहुत बड़ा ड्रीम होता था, यार मारुति कार खरीद लेंगे। तो हमारी जो सोच है वो वहां तक रहती है जहां तक हमें पॉसिबिलिटीज नजर आती है। कार्ल ने मेरे को एक स्लोगन दिया, इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। आज मैं कहीं भी नाम लिखता हूँ ना तो नीचे लिखता हूँ इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। अगर आप मेरा कहीं भी स्टेटस देखोगे तो इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर आप पॉसिबिलिटीज को इमेजिन कर सकते हो और अपनी इमेजिनेशन पे विश्वास बना सकते हो तो भगवान भी आपको फिर रास्ते दिखाने लगता है वहां पहुंचने के, एंड इवेंचुअली यू रीच देयर। तो मेरे सपने बड़े होने लगे। तो कार्ल ने मेरे को बोला, यू मेक ए ड्रीम बुक, व्हाई डोंट यू राइट समथिंग यू वांट इन योर लाइफ। हमारा दिमाग फिर भी उतना सीमित था, और मैंने अपनी जिंदगी में जो पहली ड्रीम बुक बनाई थी वो 2 साल के अंदर सारे टिक हो गए ड्रीम। ड्रीम ही इतने छोटे लिखे थे, लेकिन सुंदर सबसे जो मेरी ड्रीम बुक लाइफ में बनी वो पहली थी। मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रीम बुक आई मेड। जितना को मेरे को आता था ना कैंचियां चलानी और काटनी और चिपकाना और वो सब ढूंढ ढांड के वो सब लगा दिए थे मैंने, और उसको रोज विजुअलाइज करते थे, और वो लेकिन 2 साल में पूरे गए। मेरा पहला सपना उस मेरी पहली ड्रीम बुक में क्या था बताऊं आपको। वो ड्रीम बुक कैसी थी मैं आपको बताऊं। उसमें ब्लैक कलर के सारे मैंने ड्राइंग शीट्स लगाई थी, और उसके ऊपर कई कलर की फोटोग्राफ्स लगा के मैं उसमें फिर मार्कर से लिखता था। और पहला ड्रीम बुक पहली पेज पे एक घोड़ा, एक हॉर्स जो पिछली 2 टांगों पे खड़ा, ब्यूटीफुल हॉर्स विच वॉज डोनेटिंग फ्रीडम, जो फ्रीडम डिपिक्ट कर रहा था। और वहां लिखा था, आई वॉन्ट टू लीव माई जॉब। मेरा पहला ड्रीम यही था जो मैंने अचीव किया था अपने 38 साल की जिंदगी में। और सपना क्या था, उसको छोड़ने का। नंबर 1 ड्रीम, आई वॉन्ट टू लीव माई जॉब। और पूरा हुआ सिर्फ 12 महीने के अंदर। उसके आगे ड्रीम थे कुछ गाड़ियों के, कुछ घरों के, बिंदु के लिए गाड़ी, बिंदु के लिए कुछ ज्वेलरी वगैरह वगैरह, वो सब पूरे होते चले गए। इतना पावरफुल बिजनेस है। 16 महीने में हम लोगों की 3 लाख क्वालिफाई हो गई थी, 22 महीने में हम एमरल्ड हो गए थे, और 28 महीने में फाउंडर एमरल्ड। 2000 फरवरी 2000, आज से 25 साल पहले हमने होंडा सिटी गाड़ी खरीदी थी 28 फरवरी को, जो हमारी ड्रीम कार हुआ करती थी। 2001 में हमने कैश डाउन पेमेंट पे एक घर खरीदा था जिसमें हम 10 साल रहे। उसके बाद में हमने और घर बनाए, सारा वर्ल्ड ट्रेवल किया। स्पीकिंग मेरा एक ड्रीम था, स्पीकिंग अराउंड द वर्ल्ड।
वो लिखा था, इतने असाइनमेंट, फॉरेन असाइनमेंट मिले, मैं इतने कंट्री बोलने गया कि वो जितना लिखता गया मैं ड्रीम बुक में, उतने पूरे होते गए। Over and over again and again, I did so many seminars in Russia, Bangkok, Singapore, Philippines, Malaysia, US, शिकागो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इतनी जगह पे हम लोग इस बिजनेस के लिए बोलने के लिए गए। माय लास्ट स्पीकिंग वाज ऑन द डे कोविड ब्रोक डाउन, एंड इट वाज इन उलियानोस्क, रशिया में एक जगह है जहाँ से हम बोल के वापस आ रहे थे, और कोविड हो गया। दैट वाज आवर लास्ट इंटरनेशनल असाइनमेंट। उसके बाद भी अभी तक हमें असाइनमेंट्स आती रहती है, विच वी कीप डिनाइंग बिकॉज ऑफ आवर, वी वर टू बिजी इन सम थिंग्स, ओवर द लास्ट 1 or 2 years। बच्चों की शादियां हुई, बहुत कुछ हुआ, एंड ग्रैंड चिल्ड्रन हुए। ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ कुछ बहुत ही मजा आ रहा है आजकल, जिंदगी का अलग ही मजा आ रहा है। सो दिस बिजनेस चेंज आवर लाइफ। दिस बिजनेस हैज बीन द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। हाउ इट वर्क्स, थोड़ा आपको बता, हमारी लाइफ के बारे में तो आपको पता है, बट हाउ इट वर्क्स। दुनिया में कोई भी बिजनेस वो एक ही तरह से चलता है, एक ही तरह से कोई भी बिजनेस चलता है। वो तरीका क्या है पता है आपको? यू हैव टू सर्व पीपल। आपको लोगों को सर्व करना पड़ता है। आपको लोगों को कुछ ऐसी चीजें देनी पड़ती हैं जो वो लेना चाहते हैं। यू हैव टू फुलफिल द नीड्स ऑफ अदर पीपल। दैट इज कॉल्ड बिजनेस। किसी की नीड पूरी करना। और इस बिजनेस में हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट। आई एम सो प्राउड ऑफ माई एसोसिएशन विद Amway, which is the #1 direct selling in the world. But I am more excited about my association with Nutrilite. 90 years. इसी ब्रांड को 90 साल हो गए दुनिया में। 1934 में पहला प्रोडक्ट बनाया था इन्होंने। 90 इयर्स पूरे कर दिए, और इतने सारे कंट्री में इतने सारे लोगों को अच्छी हेल्थ दे दी। किसी की भी प्रायोरिटी इस वक्त, हमारी क्या प्रायोरिटी है? #1 प्रायोरिटी हेल्थ। मैं एक ही बात, जब मैं भगवान से मांगता हूँ एक ही चीज मांगता हूँ, भगवान हेल्थ सही रखना, बाकी हम कर देंगे। हाँ, हेल्थ सही रख दो, बाकी कर देंगे, ठीक है ना? क्योंकि हेल्थ सही रखने के लिए ब्लेसिंग चाहिए, नॉट ओनली न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट और एनी सप्लीमेंट्स कैन नॉट मेक यू हेल्दी। सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी बॉडी की एक नीड है जो आपको फूड से पूरी करनी है। पेट्रोल की गाड़ी को पेट्रोल दिया जाता है, डीजल गाड़ी को डीजल दिया जाता है। हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट चाहिए जो हमें खाने से मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाते हैं। वो एक गैप क्रिएट हो जाता है। उस गैप को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट काम करते हैं, जो कि वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट न्यूट्रलाइट। वो सप्लीमेंट लेके हमारा गैप पूरा हो जाता है, हमारी न्यूट्रिशन पूरी हो जाती है, हमारी बॉडी सही से बिहेव करने लगती है। तो हम ऑप्टिमम हेल्थ अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बीमार नहीं होंगे, या हम एजिंग नहीं होगी, या हम दुनिया से नहीं जाएंगे, या हमें कोई बीमारी नहीं लग सकती। डजंट मीन। मतलब ये है, अगर बीमारी लगेगी, हमारी स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी इतनी होगी, हम उससे बेटर तरीके से लड़ पाएंगे। ये नहीं है कि हो ही नहीं सकता। कई बार लोग हमें कहते हैं आप इतना न्यूट्रलाइट खाते हो, आप कैसे बीमार हो गए? अरे भाई साहब, न्यूट्रलाइट इज नॉट ए मैजिक, इट इज गिविंग अस सम स्ट्रेंथ। हाँ, आ जाओ गेम खेलते हैं, वहां पे बात करते हैं कुछ। दैट इज व्हाट वी गेट आउट ऑफ दिस दिस न्यूट्रलाइट। बट न्यूट्रलाइट ने हमें एक ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट दिया जो प्योर है, बढ़िया है, और लोगों को अपने न्यूट्रिशन गैप को फिल करने में कारगर है, और जबरदस्त तरीके से काम करता है। और एमवे ने हमें वो ट्रेनिंग्स दे दी कि हम हेल्थ कोच बन गए। हमें पता लग गया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, गट गट क्या होता है, गट को कैसे सेट किया जा सकता है, गट रीसेट करने से क्या बेनिफिट होते हैं, फाइबर क्या होता है, क्या कब खाना चाहिए, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ मच टू ईट, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितनी बार च्यू करना चाहिए, बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट क्या होता है, किस तरह फंक्शन करता है, हमें चीजें पता लग गई। दुनिया में लोग सब कुछ जानते हैं, गाड़ियों के बारे में, मोबाइल्स के बारे में। अगर नहीं जानते तो अपनी बॉडी के बारे में नहीं जानते। हम भी उन्हीं में से थे। हमें भी नहीं पता था, पता लग गया। अब पता लग गया तो हम लोगों को बता पाते हैं। दैट इज द ओनली थिंग वी डू। बट बता पाने से फायदा क्या होता है? हर किसी को हेल्थ चाहिए, और बिजनेस करने का एक ही फंडा है, यू हैव टू गिव पीपल व्हाट दे नीड। आप अगर लोगों की नीड पूरी कर सकते हो तो आप बढ़िया बिजनेस कर सकते हो। तो इस बिजनेस ने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी,
बेस्ट ऑफ द क्लास प्रोडक्ट्स एंड बेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, और हम लोगों को हेल्थ के बारे में बताने लगे, ब्यूटी के बारे में बताने लगे। हमारे पास वंडरफुल वर्ल्ड क्लास होम केयर पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं। आई एम सो कन्विंस्ड अबाउट डिस्ट्रॉप विच इज मेड आउट ऑफ फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स। कमाल की चीज है यार, बर्तन धोने की चीज फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट से बनती है, और क्या चाहिए। तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमारे पास आ गए जिससे बिजनेस होता है। दूसरा, एक तो लोगों को सर्व करना है, दूसरी चीज, दो तरह के दुनिया बिजनेस है, अकेले कर लो या फिर टीम बनाओ। अब जितने बंदे दुनिया में अकेले काम करते हैं वो बहुत बड़ा नहीं कर सकते। वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अलग तरह की है। दुकान खोलोगे तो आपके पास कहीं कहीं दूर से लोग नहीं आ सकते। और दूसरा, दुनिया में 8 बिलियन के करीब लोग हैं, 780 करोड़ के करीब लोग हैं दुनिया में। और सिर्फ इतने सारे लोगों में से सिर्फ 2500 के करीब बिलियनर हैं। सिर्फ, सारे एक कमरे में बिठाए जा सकते हैं। बिलियनर क्या होता है? जिसकी नेटवर्थ अगर $80 का है तो 8,000 करोड़ के ऊपर होगी नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब, अगर उसके सारी लाइबिलिटी क्लियर कर दी जाए, उसके सारे एसेट बेच दिए जाएं, बाकी जो पैसे बचे वो उसके $1 बिलियन होने चाहिए, 8,000 करोड़ रुपए के ऊपर होने चाहिए, तो वो एक बिलियनर हो गया। ऐसे सिर्फ 2500 लोग हैं दुनिया में। अब ये 2500 लोगों के नामों की लिस्ट है, आपको मैं भिजवा देता हूं, उनको पढ़ना शुरू करो तो आपको पता लगेगा कि सारे के सारे लोग जितने बड़ा बिजनेस दुनिया में कर रहे हैं वो एक ही तरह से बड़े हुए हैं कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिस सिस्टम से वो लोगों को अपने साथ जोड़ते चले गए। चाहे वो अमेजोन था, चाहे वो फेसबुक था, चाहे वो कुछ था, लोगों को जोड़ते चले गए और लोगों को कुछ ऐसी चीज देते चले गए जो उन्हें चाहिए थी, जिससे लोगों की लाइफ एनहांस हो गई, लोगों को बेनिफिट हुआ, लोग जुड़ते चले गए। और इतने सारे लोगों को जोड़ लिया कि अब इतने सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया, उनकी लाइफ चेंज हो गई और बड़े बड़े बिजनेस हो गए। इफ यू कैन हेल्प इनफ पीपल गेट व्हाट दे वांट, यू विल ऑटोमेटिकली गेट व्हाट यू वांट। तो बेसिकली उन्होंने नेटवर्क बनाए। सो एक फार्मूला निकला। वो फार्मूला ये निकला कि नेटवर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए बिजनेस सिचुएशन will always be proportionate to his network, कि जो उसकी नेटवर्थ होगी उसके नेटवर्क के प्रोपोर्शनेट होगी। अब इन लोगों ने तो नेटवर्क बनाए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और जुगाड़ सेट करके। किसी ने फैक्ट्रियां लगा दी, ब्रांड बना दिए, वेबसाइटें बना दी, एप्स बना दी, और लोगों को जोड़ते चले गए। पर एक आम आदमी जिसके पास ये सब कुछ नहीं है, वो नेटवर्क कैसे बनाए? तो ये जो हमारा बिजनेस है ना, ये हमें बिलियनर तो नहीं बनाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन कम से कम हमारे हाथ में एक ऐसी चीज दी जिसके अंदर फार्मूले सारे वही लगते हैं जो उनके बिजनेस में लगते हैं। पैसा कमाने का तरीका हमारा वही है जो उन लोगों का है। वो लोगों की लाइफ को इंपैक्ट करते हैं, हम भी इंपैक्ट करते हैं। वो लोगों को जोड़ते हैं, हम भी लोगों को जोड़ते हैं। किसी एक बिलियनर की लाइफ के बारे में जानना शुरू करो, उसको पूछो कि आज का दिन उसका कैसा गया। आप सोचो यार, मुकेश अंबानी ने आज क्या किया होगा, बिलियनर है ना। या किसी और बिलियनर को ले लो, उसने आज क्या किया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ उसने क्या किया होगा। वो सुबह उठा होगा और उसने अपना कैलेंडर देखा होगा, उसकी सेक्रेटरी ने बताया होगा, सर यू हैव अ मीटिंग एट दिस टाइम, देन यू हैव अ मीटिंग एट दिस टाइम, देन वी गो फॉर लंच, देन यू हैव अ मीटिंग एट दिस टाइम, देन यू हैव मीटिंग एट दिस टाइम, देन यू हैव मीटिंग एट दिस टाइम। तो क्या करते हैं? मीटिंग्स करते हैं। किन लोगों के साथ मीटिंग्स करते हैं? दे मीट विद पीपल विद whom दे कैन एक्सपैंड देयर नेटवर्क फर्दर। या उन लोगों के साथ मीटिंग करते हैं जो ऑलरेडी उनके नेटवर्क में हैं, या उन लोगों के साथ मीटिंग करते हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं। हम क्या करते हैं? अब मेरे को पूछो मैंने सुबह से क्या किया। मैं सुबह उठा, आई हैड ए मीटिंग, देन आई हैड ए ब्रेक, देन आई हैड ए मीटिंग, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम हैविंग ए मीटिंग। किन लोगों के साथ? जिनकी लाइफ को मैं इंपैक्ट कर सकता हूं, या जो मेरे नेटवर्क में आ सकते हैं, जो जो मेरे नेटवर्क में हैं। कम से कम फार्मूला तो सेम लगा। ठीक है, उनका बड़ा लगा, हमारा छोटा लगा।
तो उन्होंने बड़ी फ्रीडम पाली, हमने भी फ्रीडम पाली। बट हो सकता है कई बार हमारे स्टेट ऑफ माइंड में हमें ज्यादा लुत्फ आ रहा जिंदगी का। तो व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ? किसी की जिंदगी, आई एम नॉट गोइंग ओवर टाइम, ओह आई हैव ऑलरेडी गॉन ओवर टाइम। सो किसी भी जिंदगी का मेन एम क्या है? खुशियां प्राप्त करना। और खुशियां प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? पैसा और फ्रीडम, दोनों इस बिजनेस से पाई जा सकती है। आई होप आई मेड सम सेंस टुडे, एंड if I have gone over time, that's not what I normally do. So I hand over back to the host for the day. Thank you very much. Back to Sharon Kumar. थैंक यू सो मच सर। आई मीन दोस्तों, दिस वाज एन ऑसम सेशन, बिकॉज कई बार होता है ना, वो रैली स्टोरी में इतनी सारी चीजें समझ में आ जाती है। और कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ना, वो जो अगर हम अपने आप को भी देखें तो जैसे सर ने अपना एक गॉड्स का प्लान बनाया कि दुनिया ने षड्यंत्र रचा ताकि हम आ सके, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं? आई मीन, व्हाट आर द रेलेवेंस वी हैव, राइट? सो आई मीन, बोलते ना, एक एकदम इमोशनल टच, दिल से बात करने वाली चीज थी। आई मीन सो थैंकफुल। और बाद में उन्होंने ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स की भी बात की, नेटवर्क की भी बात की, नेटवर्थ की भी बात की, और इतना सिंपल और इतना कनेक्टिविटी से समझा गया। एंड दैट्स द रीजन ही इज एन फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड, क्योंकि लोगों को दिल को टच करना उनको आता है। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों, लेट्स गिव अ बिग राउंड अप्लॉज टू दिस वंडरफुल वंडरफुल फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड गोइंग ऑन टू क्राउन एम्बेसडर्स। और लेट्स गिव अ बिग राउंड अप्लॉज। और हम लोग सर के लिए तालियां बजाते हुए उनके पूरे परिवार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हुए इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक को एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।